अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रजनी जी, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी सौगात है। उर्मी के लिए शगुन का सामान है और आपके लिए ये आपकी फेवरेट बनारसी साड़ी ये अरे और भैया जी के लिए जयपुरी कोट। अरे आपको हमारी पसंद के बारे में कैसे पता? देखिए, हमारी दीदी कहती हैं जहाँ भी रिश्ता जोड़ो ना, वहाँ की परंपरा, वहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ पहले से जान लो। उम्मीद है आप सबको शगुन पसंद आया होगा। जी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? हम आपके घर की इतनी कीमती चीज ले जाएंगे तो इसके सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है। कीमती चीज? कौन सी कीमती चीज आप लेकर जा रही है? अरे मैं तो आपके घर की बेटी की बात कर रही थी। उससे कीमती कुछ हो सकता है क्या भला? प्रथम सर, ये सब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ये लोग सिर्फ उर्मी बुआ जी को देखने आए हैं और इन्हें पहले से परिवार वालों की पसंद नापसंद सब कुछ पता है, और इतना सारा शगुन भी लेकर आए हैं। ये लोग ना बड़े लोग हैं, आने से पहले थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके ही आए होंगे और शो ऑफ करने के लिए इतना सामान ले आए हैं। तुम फिक्र मत करो, ज्यादा सोचो मत इस बारे में। वैसे भाई साहब, आप करते क्या हैं? देखिए भैया, वैसे तो हमारे बहुत सारे कारोबार हैं, लेकिन मैं सिर्फ कपड़े के कारोबार में ही हूँ। देखिए अंकल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी पहली फैक्ट्री, ये है दूसरी और ये है गोडाउन। वाह भगवान जी, देर से ही सही पर छप्पर फाड़ के दिया है। अरे बबलू, हमारा जो नया फार्म हाउस बन रहा है वो भी दिखा दे, और जो हमने अभी ज्वेलरी शोरूम खरीदा वो भी। हाँ एक मिनट, ये वाला। अहम जी, ये लोग तो बहुत अमीर खानदान से लग रहे हैं। अच्छी बात है ना, हमारे कारोबार में मदद हो जाएगी। लाखों में एक है हमारा मोंटू, जितना सुंदर है उतना ही गुणी भी। इतना मेहनती है कि सारा कारोबार अपने दम पर संभालता है। जी माफ कीजिएगा, लेकिन हमारा एक सवाल था। जी पूछिए। जी वो आप इतने बड़े खानदान से हैं, आपका इतना बड़ा कारोबार है, फिर अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? क्या ये सवाल करने के लिए और बड़े लोग हैं घर में, तुम शांत रहो ना। जी माफ कीजिएगा, हमने बस जानकारी के लिए पूछा था। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो माफ कीजिएगा, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। वैसे कांग्रेचुलेशंस कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए। थैंक यू। देखिए, रही हमारी लेट शादी की बात, तो जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता गुजर गए, फिर दीदी जीजू के ऊपर मेरी जिम्मेदारी आ गई। और फिर थोड़े समय बाद जीजू को भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी इस दुनिया से चल बसे। फिर दीदी और बबलू की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, और फिर मैं उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपने बिजनेस में इतना डूब गया ना कि समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पर भोलेनाथ की कृपा से अब बिजनेस बिल्कुल सेटल है। मैंने सोचा ये सही समय है, अब मैं अपनी शादी के बारे में सोच सकता हूँ। मैं तो कब से मोंटू का घर बसता हुआ देखना चाहती थी, पर ये है कि हर रिश्ते को मना ही कर रहा था। और जब कुकिंग कंपटीशन में उसने राधिया जी की कुशलता देखी और उनकी ईमानदारी देखी, फिर हमने मित्तल फैमिली के बारे में पता लगाया, और तब हमें उर्मी जी के बारे में पता चला और हम यहाँ रिश्ता लेकर आ गए। सच में बेटा, आप बहुत मेहनती हो। ये लड़का अमीर ही नहीं, बहुत संस्कारी भी है। मुझे तो ये सारा खोपर बिठा के रखेगा, लेकिन कहीं ये राधिया मेरी शादी में और कोई रोड़ा ना अटका दे। ये इतने सवाल पूछे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वैसे हमारी होने वाली बहू है कहाँ? हाँ, वो कहाँ है? लीजिए, वो आ गई।
आप ये ट्रे मुझे दे दीजिए। आप ठीक तो है ना? आप ना गिरने से घबराइए मत। अब आपको हर कदम संभालने के लिए मैं हूं ना। अरे उर्वी जी ऐसा क्या था? ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढते तो भी नहीं मिलता। आप लोग चाय समोसे लीजिए ना। एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड, इतना अच्छा मोमेंट है, मैं फोटो क्लिक कर लूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये कोई पूछने की बात है। लो बेटा लो। अरे आप कैसे रह गए? एक मिनट। हाँ, गुड, थैंक यू। एक से बढ़कर एक जेवर पहने हैं इन सब ने। हम समोसे देकर आते हैं। अरे आप एक सेल्फी लेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ, इसे मैं अपने अकाउंट पे लगाऊंगा। आप अभी भी कंपटीशन जीती हैं, मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे। अरे अरे उर्मी कहाँ है? जरा उसे बुला दीजिए। हाँ, हम लाते बुला के। अरे उर्मी, नमस्ते, आओ बैठो। वैसे मेरे माता पिता के पास ज्यादा कुछ तो नहीं था। आज जो कुछ भी है वो मोंटू की मेहनत से है, पर मेरी माँ की सास ने उन्हें ये हीरा दिया था। मेरी माँ चाहती थी कि आगे चलकर वो अपनी बहू को दे, और मैं चाहती हूँ कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। वो क्या है कि 1 महीने बाद मोंटू को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार वो अकेला नहीं बल्कि अपनी पत्नी को साथ में लेकर दुनिया घूमे और अपनी जिंदगी जिए। विदेश? बहन जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। बताइए, हमारी बेटी इतने अच्छे परिवार का हिस्सा बनने जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम ये कह रहे थे कि शुभ काम में देरी कैसी है, हमें कोई परेशानी नहीं। अब दादी माफ कीजिएगा, लेकिन बुआ जी और मोंटू जी एक दूसरे को अभी तक अच्छे से जानते नहीं है, इनका परिचय नहीं हुआ है, आपस में बातचीत तक नहीं हुई है। हमें नहीं लगता है कि ऐसे जल्दबाजी में रिश्ता तय करना सही होगा। हाँ राधिया, ये तुम्हारे कंपटीशन का मंच थोड़ी है, ये तो उर्मी के रिश्ते की बात है, और बाकी इस फैसले को लेने की जिम्मेदारी हमारी है और हक भी। माँ, मुझे लगता है कि राधा सही कह रही है। इन लोगों ने हमारे बारे में इतना कुछ पता कर लिया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें भी इनके बारे में करनी ही चाहिए। भाई साहब देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, पूरा भरोसा है मुझे आप पर, लेकिन ये हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो अरे हाँ हाँ भाई साहब, आपका पूरा हक बनता है जांच पड़ताल करने का। वो क्या है ना कि मैंने मोंटू को अकेले जिंदगी जीते हुए देखा है। बस मैं चाह रही थी कि इसका घर जल्दी से जल्दी बस जाए,
बस इसीलिए थोड़ी सी उतावली हूँ, और कोई बात नहीं है। दीदी प्लीज आप इन लोगों को इमोशनली प्रेशराइज मत करिए। देखिए आप लोग को जो भी हमारे बारे में जांच पड़ताल करनी है बिल्कुल कर सकते हैं, फ्री हैं हम, और सही भी है, लेकिन तब तक हमें इजाजत दीजिए। ये तुम्हारी अमानत है जो मैं तुम्हें शादी के बाद दूंगी। चले? एक सेकंड बहन जी, ये शगुन और सोना ये भी आप अपने साथ लेकर जाइए। देखिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा समय चाहता हूँ। रिश्ता पक्का होने के बाद ये शगुन की जो रस्म है बड़ी धूमधाम से करेंगे। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। ओंकार, अरे ये राधिया तो मनहूस है ही, लेकिन तेरी अकल पे भी पत्थर पड़ गए हैं क्या? अपनी बहन के रिश्ते का दुश्मन बन के बैठा है। सुनो तो सही पहले हमारी बात पूरी। अरे वो लोग इतने प्यार से शगुन का सामान लेकर के रिश्ता जोड़ने आए थे और तुमने उनको शगुन के सामान के साथ ही लौटा दिया। अरे अगर कल को उनका मन बदल गया और वो नाराज हो गए और रिश्ते के लिए नहीं आए तो? माँ, उर्मी की शादी की चिंता हमें भी है। मैं भी उर्मी की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में हम नहीं कर सकते माँ। इनके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल अगर हम कर लेंगे तो उसमें क्या बुराई है? जिस तरह से वो सारी चीजें अपनी दिखा रही थी, पता चल जाएगा तो मैं हाथ जोड़ के उनके घर जाऊंगा और उर्मी के रिश्ते के लिए मैं उनसे खुद बात करूंगा। प्रथम, लोगों के बारे में पता करो तुम, और बिजनेस सर्कल में भी पता करो ये लोग कौन है और क्या इनका काम है। ठीक है। अच्छा, कल को ये रिश्ता तय हो गया और अगर फिर तुमने अपनी नाक घुसाई तो कसम से कह रहे हैं उर्मी की विदाई तो जब होगी तब होगी, हम इस घर से तुम्हारी विदाई जरूर करा देंगे। पापा। हाँ बेटा। भैया और मैंने सिटीज के बारे में सब पता कर लिया। अरे वाह, क्या पता किया? बिजनेस वर्ल्ड में सिटीज का काफी नाम है। आप ये देखिए, ये सारे बिजनेसेस उन्हीं के हैं। हे भगवान, सब सही से हो जाना चाहिए। खानदानी रईस होने के साथ साथ काफी इज्जतदार लोग भी हैं। कुछ साल पहले बिजनेस के सिलसिले में ये अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। वैसे तो इनका एक घर इधर कानपुर में भी है, लेकिन ये कानपुर में ज़्यादा रहते नहीं, ये बाहर ही रहते हैं। और पापा, ये लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन लो ही रखी है। जिनसे भी हमने पूछा उन सबने इस फैमिली की बहुत तारीफ करी। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारी पारखी नजर ने तो पहले ही पढ़ लिया था कि ये लोग खानदानी रईस और दिल के बड़े नेक हैं। और पापा, मैंने पुलिस से भी पता किया, सिटीज पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। पापा जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, देश विदेश में घूमना भी है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सवाल है। अगर ये लोग कानपुर में ज्यादा रहते ही नहीं है तो फिर कानपुर की लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? बस राधिया, तुम अपने दिमाग का ये जासूसी कीड़ा अपने तक ही रखो। अहम और प्रथम ने अपनी सारी जानकारी निकाल ली है ना, तो तुम अपना ये दिमाग क्यों दौड़ा रही हो? हम देश में रहे या विदेश में, तुम्हारे सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? तुम सिर्फ उतना करो जितना तुम्हें माँ ने करने के लिए कहा है, बस। ओंकार, देखो, जो पता करना था वो सब कर लिया, तो बस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। हम फोन करते हैं। हेलो। नमस्ते नमस्ते कलावंती जी। हम ना आगे की रस्म के लिए तैयार हैं। जी
ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ माँ? वो लोग कह रहे हैं कि अब कोई रोका वोका नहीं करेंगे, कल सीधे सगाई सगाई करेंगे। सच सच माँ? जब घर बार और व्यापार सब इतना अच्छा है तो मेरे ख्याल से हमें भी श्रीगणेश कर देना चाहिए इस रिश्ते का। हाँ बिल्कुल। लेकिन मामा जी हमें ऐसा लगता है ना कि दादी ये क्या कर रही हैं अब? तू तो ऐसे चुप कराएगा नहीं। हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे रिश्ते की बात में इस लड़की की कोई टोक लगे। लेकिन माँ जी कल ही सगाई करनी है तो हमारे सारे रिश्तेदार कैसे आ पाएंगे? रजनी सगाई ही तो है, घर परिवार के बीच में कर लेंगे, उसमें क्या है। सब खुश है भोलेनाथ, सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन फिर भी मन में ये अजीब सी शंका क्यों उठ रही है? अरे ओमकार, हाँ माँ? सुनो, तुमने फैक्ट्री में मिठाइयों का ऑर्डर दे दिया ना? अरे भाई उर्मी की ससुराल वालों को भी तो जरा मित्तल खानदान की शान और स्वाद का पता चलना चाहिए, है कि नहीं? माँ आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कल सुबह मिठाई आ जाएगी। ठीक है। अरे बाप रे, अभी तो बहुत काम पड़ा है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपने लड़के की अंगूठी देखने के लिए बुलाया था? जी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। माँ हाँ अपने होने वाले पति के लिए मैं अंगूठी सिलेक्ट करूंगी। माँ आपको क्या लगता है कि उन्होंने मेरे लिए कैसी अंगूठी ली होगी? फिर मैं भी वैसी अंगूठी लूंगी ना। लड़का हीरा है तो अंगूठी भी तो हीरे की ही होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सुना चाचा, हीरे वाली सारी अंगूठियाँ निकाल दीजिए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, मेहमानों को बुलाने का समय भी नहीं मिला। हमें तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन घर में सब इतने खुश हैं। हम अपने दिल का डर कहें तो किससे कहें? राधिया ये डेकोरेशन का ना एकता देख लेगी। तुम जाओ प्रथम को कॉफी दे दो। जी माँ। जाओ। प्रथम सर, आप बुआ जी की शादी के लिए कार्ड देख रहे हैं? हाँ राध्या, वो एक्चुअली सगाई के लिए कार्ड लेने का तो मौका मिला ही नहीं, तो मैंने सोचा शादी का कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे भी लड़के वालों को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आपकी कॉफी। थैंक यू राध्या। देखो ना राध्या, बताओ तो। अच्छा। राध्या, हाँ? आज तुमने इस कॉफी में क्या मिलाया? वही जो हमेशा मिलाते हैं, गर्म पानी और कॉफी। आपको ब्लैक कॉफी तो पसंद है ना? लेकिन आज तुमने ना कॉफी में कुछ नहीं मिलाया। क्या? कॉफी में कॉफी ही नहीं है राध्या, गर्म पानी है, देखो। अरे सॉरी प्रथम सर, हम लगता है हम दूसरा ही कप ले आए। रुकिए, हम आपके लिए दूसरी कॉफी बना कर लाते हैं। प्रथम से ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए आपकी वजह से कप भी टूट गया। अरे राध्या, मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने हर रोज मुझे परफेक्ट कॉफी पिलाई है, लेकिन आज की गड़बड़ कैसे? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? किसी बात से परेशान हो तुम? प्रथम सर वो क्या राध्या, क्या हुआ? प्रथम से हम बुआ जी के रिश्ते के लिए ना दिल से खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके चेहरे पे वो खुशी जीवन भर रहे। मतलब
मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी ना हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है प्रथम सर। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है ना कि हमें ये बात बहुत ज्यादा खटक रही है। हम जानते हैं कि आपने मोंटू जी के परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से पता लगाया है, लेकिन फिर भी हमें एक बार खुद से जाके उनका घर बार देखना चाहिए ना। आखिर हमारे घर की लड़की उनके घर जा रही है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये बात दादी को पता चली ना तो वो भूचाल ले आएंगे। लेकिन बुआ जी की जिंदगी में ये खुशियाँ बहुत सालों बाद आई हैं और हम चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहें। वैसे राधा, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? नहीं प्रथम सर, ये करना तो बहुत गलत होगा। अब यही एक रास्ता है सच का पता लगाने का, लेकिन हाँ, इस बात की भनक भी दादी को नहीं पड़नी चाहिए। पर अगर पड़ गई तो हमारी किस्मत दादी के हवाले। लेकिन हाँ राधा, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, अगर सब कुछ सही निकला ना, तुम वापस उनके परिवार पे कोई शक नहीं करोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।